रेलवे होटल टेंडर घोटाले में सीबीआई के छापे पर लालू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लालू यादव ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और ये राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश की बात वो पहले से करते रहे हैं और ये मामला जो कि सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी की है, उन पर आरोप ये लग रहा है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने एक निजी होटल कंपनी को फायदा पहुंचाया, टेंडर के नियम बदल दिए गए और इसकी एवज में उन्हें जमीन दे दी गई। 3 एकड़ जमीन दी गई और 32 करोड़ की ये जमीन और सौदा इसका कर दिया गया 65 लाख में। तो ये आरोप लगे हैं लालू प्रसाद यादव पर और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और ये राजनीतिक साजिश है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के एक मामले में रांची की अदालत में आज पेश हुए और लगातार वो चुप्पी बनाए हुए थे। इस मामले पर उनसे लगातार पूछा जा रहा था। जो 12 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी, उनके घर पर भी आज छापेमारी हुई और इसका जवाब उन्होंने दिया था कि वो पहले चारा घोटाले के मामले में अदालत में हाजिर हो जाएं, उसके बाद ही वो इस मामले पर कुछ बोलेंगे। आपको बता दें, कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। लालू प्रसाद यादव इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। होटल टेंडर में गड़बड़ी के आरोप उन पर लगे हैं, पूरी तरह से वो घिरे हुए हैं। इस वक्त एक और चारा घोटाले के मामले में रांची की अदालत में वो हाजिर हुए। वहीं बेनामी प्रॉपर्टी का जो मामला है वो उनके खिलाफ चल ही रहा है और अब नए घोटाले में घिर चुके हैं लालू प्रसाद यादव। सब लोग आ गए, वो आज का नहीं आ गया। हाँ नहीं ठीक है, सब टीवी बैठे ऐसा ना कि फिर दौड़ा हुआ नहीं सर, सब आ गया। तो वो लोग आए हैं वहाँ पर और अपना, हम तो कोर्ट चले गए थे। मालूम हुआ कि यहाँ चाणक्य होटल, यहाँ पूरी दिल्ली कई एक जगह इनका सर्च छापामारी वगैरह हो रहा है। टीवी के माध्यम से भी मालूम हुआ कि 206 का केस है। पता नहीं, आज तक हमको पता नहीं कि कौन केस है। तो उसी के क्रम में इतना गोपनीय ढंग से, इतना सीक्रेट गोपनीय और अर्जेंसी में को भनक भी नहीं मिला, जबकि देश का टीवी पहले घोषणा कर देता था कि छापा पड़ने वाला है। इस बार सब टीवी वाले फेल हो गए, इनको कुछ पता नहीं लगा। तो हमारे यहाँ सीबीआई, हमको तो आदत हो गया सीबीआई से फेस करते करते, लड़ते लड़ते 20 साल हो गया, बेकसूर बेवजह से। और सारा वक्त हमारा शक्ति और जवानी इसी केस मुकदमा में हमारे बाप दादों को भी इसी तरह से तबाह करते थे। हम उनके वंशज हैं। केस और मुकदमा में डाल करके गरीबों की बात करने वाला, अकलियत पिछड़ों की बात करने वाला, नौजवानों की बात करने वाला, लड़ने वाला के खिलाफ यही हश्र होता है, तोड़ने की कोशिश होती है मुकदमा में। तो हम पर सब जगह से जनशक्ति में ये घट रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। इनको खाली पाए वापस किया। तो ये 19 के तैयारी में जानते हैं कि लालू यादव मजबूत आदमी है बिहार में, और लालू मिलाने से, फुसलाने से मिलने वाला नहीं है। हम अपने रास्ते पर हैं। इस देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। देश का हालत बद से बदतर है, तो हमारे यहाँ सीबीआई भेजवाते हैं डराने के लिए। हम हमेशा उपलब्ध हैं। सीबीआई जहाँ हमको बुलाएगी, कुछ पूछना चाहती है, जानना चाहती है, तो हम उनको जानकारी देंगे। देखिए आईआरसीटी का जो रेलवे का ऑटोनॉमस बॉडी है आईआरसीटी, जो होटलों को मैनेज करता है, कैफेटेरिया को मैनेज करता है,
उस किसी अफसर को बुला करके लोगों ने शायद पूरा हम कन्फर्म नहीं है FIR करवाया, अपने यहाँ FIR कराया और मजिस्ट्रेट साहब से जाके पटियाला में सर्च वारंट लेके ये सब काम हो रहा हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के ही दम लेंगे। यह अहंकार, किसी का भी अहंकार सफल नहीं हुआ। अहंकार में जो चूर है और जिसको चाहते बाल पर तुमको कुछ करना था करता, 12 बच्चों को, बेटी को, बेटा को चारों तरफ बेवजह सारा सफाई, सारा बात किया हुआ, उन्हीं चीजों को ये करके बहाना मारा। और मैं एक चीज आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इसका जो IRCT का जो होटल, पुराने लोग होंगे तो रेलवे के होटल आप देखा होगा ना, उसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई घूमता था और यही हालत था यात्री निवास दिल्ली का, यही हालत था वहाँ जो पुरी में है। रेलवे की स्थिति IRCT का पद से बदतर था, अपना खर्चा भी नहीं चला पाता था IRCT। तो मैं मोटा मोटी आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपके टीवी के माध्यम से मेरा प्रार्थना है कि देशवासियों को पूरा स्पेस दे करके मोटा मोटी जो तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे तो आप लोगों को सबको डरवा दिया गया है, एक तरफ कर दिया गया है, सरकार का बोली बोलो। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। IRCTC का गठन, कौन है भाई, कौन है? या कैसे अलाउ किया, कैसे अलाउ किया लोगों को? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका हल्ला कर रहा है कौन भाई? ये जो सो कॉल्ड IRCTC है, इसका गठन 1999 में हुआ। 1999 में इसका जन्म हुआ, गठन। लालू यादव नहीं था रेल मंत्री या कैबिनेट के मंत्री में। एक पॉलिसी के तहत IRCTC का गठन 1999 में हुआ। 2002 में IRCTC फंक्शन में आया, फंक्शन में काम कार्यरत हुआ। 2003 में दिल्ली, हावड़ा, रांची एवं पुरी के यात्री निवास एवं होटल रेलवे ने होटल को IRCTC को हैंड ओवर कर दिया रेलवे ने। 2004 को रेल मंत्री बना। 31 मई 2004 को मैं रेल मंत्री बना। उसके पहले ये सब हैंड ओवर हो चुका था। NDA की सरकार थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये सारा चीज हैंड ओवर कर दिया गया था IRCTC को, रेलवे मंत्री को उसमें कुछ करना नहीं था। मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही, सुनिए थोड़ा, मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही
एनडीए सरकार ने यह निर्णय ले चुका था। आईआरसीटी को जो भी निर्णय लेगा वो रेल मंत्री के यहाँ फाइल नहीं आती है और न कोई दस्तखत करने के लिए आता है, कोई लेना देना नहीं। इसी निर्णय के तहत 2006 में कुछ होटलों को जो बुरी हालत में था, आईआरसीटीसी ने 2006 में टेंडर किया, ओपन टेंडर 15 साल के लिए इन्होंने दिया गया। टेंडर के द्वारा जो आईआरसीटीसी ने इनको दे दिया कि आप लोग डेवलप करो। ये लीज पर दिया है, एब्सोल्यूट सेल नहीं है। ये लीज है 15 साल का, और जो भी डेवलप करेगा वो अपने लागत से करेगा। चाणक्य से भी पूछ सकते हैं, यहाँ जाके आप लोग जाते हैं, उसको करोड़ों रुपया लगा करके चाणक्य ने यहाँ पर खड़ा किया है, और पूरी में भी। और जो उसकी आमदनी होगी एग्रीमेंट में होगा, एग्रीमेंट मंगा के, हमारे पास तो एग्रीमेंट नहीं है, उसमें है कि लाइसेंस फीस भी देना पड़ेगा पार्टी को, लाइसेंस फीस भी देना पड़ेगा 15 साल के लिए। अगर 15 साल में उसको रिटर्न हुआ नहीं हुआ तो रेलवे वो आईआरसीटीसी में फिर अप्लाई करेगा, तो वो एक्सटेंशन दे या ना दे, फिर ये संपत्ति रेलवे को वापस हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि पहले से भी कि होटल के बदले में जमीन ले लिया, ये जो बातें की जा रही है वो विभाग के द्वारा दिया गया। 2 जगह दिया, ये चाणक्य, पुरी और ये रांची, जिसमें सब लोग आते हैं जाते हैं, देखे होंगे, बढ़िया बनाया है। और दिल्ली का यात्री निवास जो था बद से बदतर, उचक्के लोग जाके ठहरते थे, उसको टाटा ने लिया है, टाटा ने लिया है यात्री निवास आईआरसीटीसी से, आईआरसीटीसी सो वहाँ से वो लिया है। अब यह टेंडर ओपन बोली के आधार पर जो अधिक बोली लगाया था, जो हमने पता किया, उससे दिया गया है। आईआरसीटीसी को लाइसेंस फी के रूप में 1 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहा है। लाइसेंस फीस अभी भी हाँ सब बने होटलों से सब मिलाकर 1 करोड़ मिल रहा है। बाकी तो एग्रीमेंट में जो जमा किया होगा वो अलग बात है, लेकिन इसको मिल रहा है 15 साल के बाद। आईआरसीटीसी को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वापस करेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है सब वापस करेगा। और ये तो ये है तथ्य, ये स्थिति। इसी संदर्भ में अब फाइल हमारे पास एक दिन भी कोई दिखा दे कि लालू यादव ने अलॉट किया, रेल मंत्री ने इसको अप्रूव किया, तो हमको जो सजा मिले मिले। टेंडर से हुए अभी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, रेल मंत्री है, जितना कैटरिंग है सब प्राइवेट लोगों को दे दिया। रेलवे में, रेलवे को निजीकरण हाथों में करने जा रहे हैं।
सेकेंड SC का दाम जहाज से भी बेसी हो गया और जहाज का खर्चा कम हो गया। तो ये इसी क्रम में हमको मालूम हुआ है, हावड़ा कोई लिया है, वहाँ का आदमी लिया है। तो इस मामले में हमारे घर पर हमको बेइज्जत करने के लिए, बदनाम करने के लिए भाजपा और देश के नेताओं को सब जगह इसी तरह से टारगेट करके और ये चाहते हैं कि सबको नस्ताबूद कर दें, सबको जेल पहुंचा दें, ये अकेले अपना पेट करके राज करें देश में। कोई बोलोगे तो CBI भेज देंगे, IT भेज देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर देंगे,